जीवन जिसका नंदनवन है, जीवन जिसका शीतल चंदन है, आपका यूट्यूब चैनल द पायनियर क्लासेस में आप सभी का सत सत अभिनंदन है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने सेट के बारे में पढ़ा था, जिसमें जाने थे कि सेट क्या है, सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, साथ ही साथ कुछ प्रश्नों को हम सॉल्व किए थे। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम प्रश्नावली 1.1 के कुछ प्रश्न छूट गए थे, जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्त, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 2 नंबर की। एक सेट दिया हुआ है, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, एक सेट दिया हुआ है और इसमें इस चिन्ह का और इस चिन्ह का प्रयोग करना है। तो दोस्तों, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये चिन्ह जो है एक यूनानी प्रतीक है। क्या है? यूनानी प्रतीक है, यूनानी प्रतीक है। और इस चिन्ह का प्रयोग हम, अगर कोई अवयव किसी सेट के अंदर आता है, यानी किसी सेट का सदस्य है को दर्शाने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किस चिन्ह का दोस्त? इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगर कोई अवयव किसी सेट के अंतर्गत नहीं आता है, तब उसके लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है? तो आइए दोस्त, जैसा कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहे हैं कि 5 और इसमें भरना है कि कौन सा प्रतीक भरेंगे। तो दोस्त, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 5 क्या है, इसके अंतर्गत आ रहा है, इस सेट के अंतर्गत है। तो इसके लिए कौन सा चिन्ह भरेंगे? इस चिन्ह को भरेंगे। इसको पढ़ेंगे कैसे दोस्त? इसको उच्चारण कैसे करेंगे? कहेंगे कि 5 बिलोंग्स टू द सेट ए, मतलब कि 5 क्या है? सेट ए का सदस्य है को। और देखिए दोस्त, आपका दूसरा क्वेश्चन है, जैसा देख रहे हैं कि 8 है। क्या इसमें 8 आ रहा है? नहीं है दोस्त। तो इसके लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग करेंगे? इसको इस तरह से लिखकर काट देंगे। इसका मतलब हुआ कि 8 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब कि 8 जो है सेट ए का सदस्य नहीं है। तो नहीं है को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपका तीसरा क्वेश्चन है कि इसमें क्या भरेंगे दोस्त? तो इसमें आप देखिए कि क्या इस सेट के अंतर्गत आ रहा है? तो नहीं है। 0 भी इस सेट के अंतर्गत नहीं है। तो इसको इसमें क्या भरेंगे? इसके में इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और अब देखिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसमें हम देख रहे हैं कि सेट ए के अंतर्गत 4 आ रहा है। तो अतः इसमें क्या भरेंगे? इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। 2 देखिए है कि नहीं? तो 2 इसमें भी है, तो इसमें भी इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आप देखिए 10 है, तो क्या इस सेट के अंतर्गत 10 है? नहीं है। तब इसमें कौन सा प्रतीक भरेंगे? इस चिन्ह को प्रयोग करेंगे। चलिए दोस्त, आपको 2 मिनट का समय देते हैं, आप उतार लीजिए। दोस्तों, जो भी आपका क्वेश्चन नोट करना है, उसको वीडियो को पोस्ट करके नोट कर ले। चलिए दोस्त, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है 3 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो दोस्त, आपका पहला क्वेश्चन है कि x सच दैट x एक पूर्णांक है और x का मान -3 और 7 के बीच में है। तो इसको हम रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे? चलिए दोस्त, आपका पहला क्वेश्चन है 3 नंबर का। देखिए, रोस्टर रूप में लिखना है दोस्त। आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम बताए थे कि सबसे पहले हम सेट ए का नाम देते हैं और उसके बाद मझला कोष्ठक देते हैं, और मझला कोष्ठक के अंदर सेट के अंदर आने वाले सारे अवयवों को कॉमा दे देकर लिख रहे हैं। तो अब x के बारे में कह रहा है कि x का मान -3 और 7 के बीच में होनी चाहिए। तो दोस्त, जैसा कि हम अब संख्या रेखा पे जानते हैं कि संख्या रेखा के ठीक बीच में 0 होता है और दाहिने तरफ पॉजिटिव संख्या होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7। और इसके बाद और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव संख्या होती है, -1 -2 -3। तो दोस्त, कह रहा है कि x का जो वैल्यू है वह x का वैल्यू -3 को और 7 को छोड़कर है। तो बताइए इसके अंतर्गत कौन कौन सी संख्या आएगी? तो -2 आएगी। और इसको कैसे लिखेंगे? तो कॉमा दे देकर लिखेंगे। तो -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 2 3
4 5 6। दोस्तों 6 तक लिखेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x का जो वैल्यू है -3 और 7 के बीच में है, तो इसके बीच की संख्या को लेंगे, न कि -7 और 7 को, न कि संख्या -3 और 7 को लेंगे, इसको छोड़कर लेंगे। तो चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि एक सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो दोस्त इसके अंतर्गत कौन सी संख्या आएगी? तो कह रहा है कि देखिए b बराबर क्या लिखेंगे, x के बारे में कह रहा है कि x क्या है? 6 से कम प्राकृत संख्या है। तो दोस्तों 6 से कम प्राकृत संख्या कौन कौन सी होगी? तो प्राकृत संख्या कह रहा है, नेचुरल नंबर कह रहा है, तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 तक ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि छोट से छोटी संख्या। तो इस प्रकार आपका यह आंसर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन 3 नंबर है कि एक सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योगफल 8 है। तो दोस्त इसको हम कैसे लिखेंगे? c बराबर जैसा कि दोस्त हम जानते हैं कि 2 अंकों की संख्या 10 और 99 के बीच में ही होगी। 10 और 99 के बीच में होगी, और इसके बीच में वैसी संख्याओं को लेना है जिनका अंकों का योग 8 हो। कितना हो? 8 हो। जैसे अगर हम 10 से शुरू करते हैं तो 10 के बाद क्या, 10 को जोड़िए तो 1 प्लस 0 कितना होता है दोस्त? तो 1 ही होगा, जबकि 8 फल आना चाहिए। योगफल कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो ये हम 10 नहीं लेंगे, उसके बाद 11 को भी नहीं लेंगे, क्योंकि 11 को अंकों को जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 कितना होता है? 2 नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे। चलिए आगे 12 भी नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 होगा दोस्त। तो आपका 17 हो सकता है। क्यों 17 होगा? क्योंकि 1 प्लस 7 जोड़ेंगे कितना होगा? 8, इसलिए इसको लेंगे। और इसके आगे देखिए 18, देखिए 18 होगा? नहीं होगा। 8 1 9 होता है, तो 18 नहीं होगा। 19 भी नहीं होगा, 20 नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, 21 नहीं हो सकता है। उसके बाद आपका 22 भी नहीं होगा। उसके बाद अगला आपका होगा 26 हो सकता है, क्योंकि 2 जो 6 अदू कितना होता है? 8 होता है, तो 26 होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका हो सकता है 35 होगा, 44 होगा, और आपका अगला 53 होगा, 53 होगा, 62 होगा, 71 होगा और 80 होगा। मात्र यही संख्याएं होगी जो कि 10 और 99 के बीच में ऐसी संख्या है जिनके अंकों का योग कितना है? 8 है। जैसे 1 प्लस 7 कितना होता है? 8 होता है। तो ये संख्या लेंगे। चलिए दोस्त अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 10 और 99 के बीच में ऐसी संख्या है जिनके अंकों का योग कितना है? 8 है। जैसे 1 प्लस 7 कितना होता है? 8 होता है। तो ये संख्या लेंगे। चलिए दोस्त अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, चलिए दोस्त अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। डी कह रहा है कि एक सच दैट x अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। आपका 4 क्वेश्चन कर रहा है कि एक सच दैट x अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। तो दोस्त पहले आप भाजक समझिए, भाजक किसको कहते हैं। जैसा कि 5 है,
और ये 20 है। 5 जो है 20 को काट देगा। 5 से अगर 20 में भाग देंगे तो 20 पूरी कट जाएगा। तो 5 को क्या कहेंगे? 20 का भाजक कहेंगे। भाजक मतलब भाग देने वाला, जिसे भाग पूरी लग जाता है तो उसको क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। चलिए, आपका कह रहा है कि और साथ ही साथ कह रहा है कि अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अभाज्य संख्या, तो दोस्त हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं से ही कटे, बाकी अन्य किसी संख्या से न कटे, उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो दोस्त इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? 60 का भाजक कौन हो सकता है? तो देखिए, दो क्या है? अभाज्य संख्या है और 2 60 को पूरी काट देगा, तो इसलिए 2 को लिखेंगे। उसके बाद 3 से भी अगर हम भाग देंगे 60 में तो 60 पूरी कट जाएगी, और साथ ही साथ 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। उसके बाद क्या होगा? 5 होगा, तो 5 भी क्या है? अभाज्य संख्या है, और 5 भी 60 को पूरी काट देगा, इसलिए हम 5 को लेंगे। इसके बाद हम 6 को नहीं लेंगे, क्योंकि 6 क्या है? भाज्य संख्या है। 6 क्या है? भाज्य संख्या है, इसलिए 6 को नहीं लेंगे। तो यही आपका आंसर होगा। चलिए दोस्त, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। कह रहे कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का क्या है? समुच्चय है। तो देखिए दोस्त, देखिए आपका क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री, तो क्या लिखेंगे? तो टी लिखेंगे, उसके बाद आर, दोस्त देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में ओ 2 बार आ रहा है। तो हम चूंकि जब किसी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो उस समय किसी लेटर अगर रिपीट हो रहा है तो उसको हम एक ही बार लिखते हैं, तो इसलिए ओ को हम केवल एक ही बार लिखेंगे। इसमें टी भी रिपीट कर रहा है तो टी को भी एक ही बार लिखेंगे। इस प्रकार आपका आंसर ये होगा। चलिए दोस्त, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। बेटर के सभी अक्षरों का समुच्चय। F नंबर आपका क्वेश्चन है बेटर, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे, उसके बाद टी। दोस्तों इसमें टी रिपीट कर रहा है, इसलिए टी को हम एक ही बार लिखेंगे। और ई भी रिपीट कर रहा है, इसलिए ई भी एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद आर, तो ये आपका आंसर होगा। बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।